सदगुरु के रस सदगुरु के सबके सुलभ तरस सदगुरु के जब से सुलभ तरस सदगुरु के तरस सदगुरु के तरस सदगुरु के सदगुरु के सबके सुलभ तरस सदगुरु के तरस सदगुरु के नाम की झर लाई है कोई जाने न जाने कोई जाने न जाने नाम की झर लाई है कोई जाने न जाने एक ही मन एक ही चिंतन कहीं मनन एक ही चिंतन एक ही मनन एक ही चिंतन एक ही मनन एक ही चिंतन एक ही छवि मन भाई है एक ही छवि मन भाई है कोई जाने न जाने कोई जाने न जाने पतित धर्मी हो पतित धर्मी वो जिसने अपने पतित धर्मी वो जिसने अपने उसे प्रीति लगाई है कोई जाने न जाने बोल सदगुरुदेव भगवान जय हो प्रेम श्री राम कृष्ण भगवान जय हो समाधि शव उपस्थित भगवतन शुभोध भगवत धर्मान वागियों अर्षिया वंदनीया माता कल भागवती कथा का प्रथम दिवस था। भाव भक्तों ने श्रवण किया। देवर्षि नारद के द्वारा हरिद्वार में ये किया कि श्रीमद् भागवत की ये महिमा ज्ञान वैराग अचेत पड़े हैं वृंदावन में। भागवत का विशाल हुआ हरिद्वार से और उस कथा को सुनकर के चैतन्य हो गए तो प्रश्न कर दिया। इससे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी से के विशुद्धय वदन तुम्हें सप्ताह यज्ञ कथा में
कहा देवर्षि ने, हे प्रभुवर, के विशुद्धय बदन तुम्हें हम। इस भागवत सप्ताह ज्ञान के द्वारा कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं? जो विमलात्मा है, पुण्यात्मा है, अमलात्मा है, विशुद्धात्मा है, धर्मात्मा है, सत्कर्म सद्धर्म में सदा सर्वदा संलग्न रहने वाले हैं, क्या उन्हीं का कल्याण होता है? अथवा जो अनाचारी, पापाचारी, दुराचारी है, उन मनुष्यों का भी उद्धार क्या संभव है? तो यहां बताया गया, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलासिकामिना। क्रोधाग्नि दग्धा, जो कोयले की आग से नहीं, बिजली के करंट से नहीं, क्रोध रूपी अग्नि से सदा सर्वदा दग्ध रहते। ऐसे क्रोधी जिनको देख करके लोग कहते महाराज ये तो दुर्वासा है। अति क्रोधी व्यक्ति का भी उद्धार भागवत कथा से होता है। जो कुटिल हैं उनका भी, और सत्य नहीं पितृमातृ दूषका, सदा सर्वदा जो मिथ्याभाषी है, मिथ्या भाषण करते हैं, माता पिता की जिन्होंने उपेक्षा की है, ऐसे लोग भी भागवत भगवान की शरण में आकर के कहते हैं कि हे गोविंद मैं तुम्हारा हूं, तो उनका कल्याण होगा। सूत जी ने कहा, हे शौनक, उसी बात को संत कुमार नारद से कहते हैं का इस कथा के द्वारा केवल सामान्य पापी ही नहीं, हमारे यहाँ जो 5 महापाप हैं, उन 5 महापापों का करने वाला भी कल्याण का भागी होता है। कौन है? पंचोग्र पापा छल छद्म कार्य। ये कौन से 5 महापाप हैं? मदिरा का सेवन, ब्रह्म हत्या, गुरु स्त्री गमन, स्वर्ण की चोरी और विश्वासघात। इन 5 पापों का करने वाला भी इन गोविंद की शरण, गोविंद और भागवत दो नहीं, प्रभु की शरण में आकर के ये कह देता है, हे ठाकुर मैं तुम्हारा। तो किसी ने पूछा कितनी बार कहना है? 10 बार, 2 बार, 100 बार? बोले केवल 1 बार, केवल 1 बार। गीता में भगवान कहते हैं, सकदेव प्रपन्नाय तवास्मि जयाचते अभयं सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचा। सकित कहते हैं 1 बार, केवल 1 बार कहना है। और भागवत जी में इस 1 बार की कई बार चर्चा थी। सकल मना कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनि। गीता में 1 बार, भागवत में 1 बार की बात, महाभारत में एको कृष्ण कृत प्रणामी दशाश्वमेधी वृद्धि। महाभारत में 1 बार, भागवत में 1 बार, श्रीमद् भगवद गीता में 1 बार,
की बात आती है, हम 10 साल से कह रहे, 20 साल से कह रहे, कुछ नहीं हो रहा। कारण क्या है? कैसे? एक बार बोले पवित्र मन से, निर्मल मन से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल भावा। पवित्र मन से, निर्मल मन से विचार करना। हम थे तो पवित्र, थे विशुद्ध, थे अमल और समल हो गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास। हम सुखिया थे, दुखिया हो गए, अमल थे, समल हो गए। कैसे हो गए? भूम गिरते भार धावर पानी, भूमि गिरते भार धावर पानी, ओम गिरते भार धावर पानी, ओम गिरते भार धावर पानी। जिम जीवहि मां यानि पठाई, जिमे जीवहि आकाश से जब वर्षा में जल बरसता है तो जल कैसा होता है? विशुद्ध, निर्मल। ऊपर से बरसने वाला जल विशुद्ध है, पवित्र है, लेकिन मिट्टी के संस्पर्श में आने में उसमें ढवरापन होता है, मलिनता आती है। ऐसे संसार में जीवात्मा जो प्यारे है, पवित्र होता है, लेकिन माया से संबंध जब बना, संसार से संबंध बना, तो उसमें मलिनता आती है। अब गौर ये करना है कि इस मलिनता को दूर कैसे किया जाए। क्यों भाई आचार्य? तन की मलिनता को, कपड़ों की मलिनता को दूर करने के अनेकानेक मार्केट में साबुन सुलभ है। कोई कहता हम डब से नहाते, कोई कहता हम फिर से नहाते, लेकिन मन के मैल को धोने का साबुन आपके न फतेहपुर में है, न प्रयागराज में है, न यूपी में है, न भारत में है, न एशिया में है। मन के मैल को धोने का साबुन व्यास जी बता रहे। क्या लिखा है भागवत जी में? हे तस्माद् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। इससे बढ़कर के मन के मैल को दूर करने का साधन और कुछ है ही नहीं। गोस्वामी जी से पूछा गया, बाबा क्या बोले? रघुवंश भूषण शरीरिये नर कहाई सुनहि जिगावहि।
कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही। कली की कलमस्सा से जो हमारा मानस कलुषित हो चुका है प्यारे, भगवान की कथा में वो सामर्थ है। बाबा कहते हैं मन कर विषय अनल बन जरई। मन कर विषय मन कर विषय अनल बन जरई। मन कर विषय हेलो, अनल बन जरई। मन कर विषय अनल बन जरई। मन कर विषय अनल बन जरई। होई सुखी जो एहि सर बरई। जब जीव संसार में आकर के, जगत में आकर के भगवान और भगवान की कथा का आश्रय ले लेता है, तो बाबा से पूछा गया होता क्या है? लोग कहते महाराज कथा सुनेंगे तो क्या होगा? लड्डू खाने को मिलेगा या समोसा खाने को मिलेगा? तो बाबा ने कहा बताए क्या होगा? ओई हरि राम शरण अनुरागी और कलिमल रहित सुमंगल भागी। सारा खेल अनुराग का है, बात बढ़ जाएगी, रंग रह जाएंगे। हुई है राम शरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। कली की कलमस्सा से जो मानस कलुषित हो चुका है वो पवित्र हो जाता है। केवल सुनने वाले का बोली नहीं, बोली जे एही कथा स्नेह समेता गई है सुनी है समझे सचेता। तन को निर्मल बनाना सरल है मगर। आप कभी गाइए। निर्मल बनाना सरल है मगर। तन को निर्मल बनाना सरल है मगर। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी
कथा का यहाँ पर शुरू चल रहा है, जिसका कि आज द्वितीय दिवस है। तो सूत जी से जब शौनक ने जिज्ञासा व्यक्त की कि कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, तो कहा तुम्हें एक कथा सुना रहे हैं। संकेत में जिसको कहेंगे हम, तुंगभद्रा नदी तसन। सूत जी ने कहा, यह शौनक, तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव है जिसमें एक ब्राह्मण निवास करता है। कौन है? बोले, आप देवापुरे दसन सर्ववेद विशारदा। चारों वेदों का प्रकांड पंडित, श्रौत और स्नान दोनों ही कार्यों में जो विधाओं में निपुण है, दक्ष है, उस गांव में रहता है। सत्कर्मी, सद्धर्मी, स्वाध्यायी, सैनिक, सत्पुरुष, सदाचारी जीवन जीने वाला वेद पाठी ब्राह्मण है। साधना का तेज ललाट पर इतना देदीप्यमान है, ऐसा लग रहा है। व्यास जी ने लिखा है, द्वितीय भास्कर, द्वितीय भास्कर, जैसे दूसरा सूर्य हो। ए मेरे भाई, आपको लग सकता है कि ये अतिशयोक्ति है, ध्यान देना। आप बादाम खाइए, पिस्ता खाइए, काजू खाइए, अंजीर खाइए, इससे शरीर बढ़ेगा, तेज नहीं बढ़ता। बिन तब तेज की हो विस्तार। तेज आता है संयम से, सदाचार से, सत्कर्म से, साधना से। लेकिन आजकल साधना कम और साधन की बहुलता। साधन दिन प्रतिदिन व्यक्ति सजोता जा रहा है और साधना से दूर होता जा रहा है। आइए अपनी बात पर। तो ऐसा तेज है द्वितीय भास्कर, जैसे दूसरे सूर्य हो। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आकाश मंडल में जिस सूर्य का हम दर्शन करते हैं, इसके संबंध में जानने वाला स्वर्ग पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा सूर्य है। और सूर्य की दाहकता का, उष्मा का, ताप का 2250 लाखवां भाग पृथ्वी पर आता है। और जून के महीने में जब 45 के नियर अबाउट टेम्परेचर होता है, तो लोग कहते हैं आग बरस रही। खिड़की, दरवाजे, पर्दे सब क्लोज। ये एक सूर्य की स्थिति है। ए मेरे भाई, और भागवत जी में सूत जी के लिए कहा गया, कोटि सूर्य समप्रभ। आप करोड़ों सूर्यों के समान। मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब क्या है? ध्यान देंगे आप। बिनु रवि रात न जाए। जैसे बिना सूर्योदय के रात्रि का अंधकार दूर होने वाला संभव नहीं है, ऐसे ही प्यारे जो हृदय पटल पर, मनोपटल पर, बुद्धि पटल पर अज्ञान का, अविद्या का, मोह का अंधकार विद्यमान है, वो बिना सद्गुरु की कृपा के, सानिध्य के दूर होने वाला नहीं है। तो आइए मैं निवेदन करने लगा था कि कथा से ही हमारे जीवन में निर्मलता आएगी, मन की। और मन ही प्रमुख है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो यहाँ कथा बताई गई। वेद पाठी लौकिक और वैदिक, श्रौत और स्मार्त दोनों कार्यों में निपुण, सूर्य की भांति जिसका तेज है, ऐसे ब्राह्मण आत्मदेव सदगृहस्थ है, जिनकी धर्म पत्नी का नाम है धुंधुली। अब जैसा नाम वैसे काम। ध्यान देना, हम आप सब घर परिवार वाले,
देव को धुंधली के द्वारा कोई पुत्र नहीं मिला, न बेटा और न बेटी। यहां भागवत जी में लिखा है व्यास जी ने कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया गया उसमें बहुत सा धन किया, व्यय किया, अर्थात कोई न कोई अनुष्ठान कराते रहे। कोई संतान नहीं हुई, न बेटा न बेटी। अब चूंकि विद्वान है, वेदों का पुराणों का स्वाध्याय किया है, इस बात से व्यथित हो गए, विह्वल हो गए, व्यग्र हो गए, अधीर हो गए, व्यथित हो गए और घर छोड़ देते। क्यों? इनके मन में एक बात आ रही है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च। बिना बेटे के स्वर्ग नहीं मिलता है, कल्याण नहीं होता है। आत्मिक बंधु माताओं बहनों, आइए थोड़ा विचार करते इस बात पर। समय तो नहीं है ना, चलना हमको आगे तक है, लेकिन आदत पड़ी है। शास्त्र बोला पुत्र गतिर्नास्ति, बिना पुत्र के गति नहीं है। समाज में बहुत कम लोग हैं जिनके बेटे नहीं है। तो क्या इस बात का ये मतलब है कि जिसके बेटा है उसकी सदगति में कोई संदेह नहीं? क्यों है? केवल बेटा हो सीधे वैकुंठ के 7वें द्वार पर पहुंच जाओगे, क्या मतलब इसका है? पुत्र ऐसा क्या करता है जो बात की गति बन जाती है? सबसे पहले पूर्ण नरकात् त्रायते यस्मात् पुत्रः, पिता को जो पूर्ण नामक नरक से बचा लेता है इसलिए उसे पुत्र कहा जा रहा है। पुत्र ऐसा क्या करता है? बोले गया वो श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, भागवत करता है, गया भोज करता है। बहुत अच्छी बात है, ये करना बेटे का धर्म है। लेकिन एक कल्पना करिए, हम लोग तो सामान्य जीवन जीने वाले हैं, जिनके पास आर्थिक कंडीशन ऐसी है कि जिनको पता नहीं कि है कितना, 2-2 दिन जिनका वेट किया गया और वो लड़के बाप के अंतिम संस्कार के लिए नहीं आए। आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है। क्या ऐसा पिता अपने लड़कों से आशा रख सकता है कि हमारे मरने के बाद में वो गया जाएगा, पिंडदान करेगा, भागवत करेगा? ऐसा न समझ लेना कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। ये बेटे का परम धर्म है और बहुत भाग्यवान होता है वो व्यक्ति जो अपने पूर्वजों के निमित्त ये सब करता है। करना धर्म है उसका। ऐसे समाज में अनेकानेक बेटे हैं जो सिर्फ 4 व्हीलर से चल रहे, अच्छे मकान में रहे, और बाप या मां जो भी है वो वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम में आपको गांव का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, जहां तक मेरा आइडिया है। गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक भी आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। सब महानगरों के लोग हैं, वो हाई फाई सोसाइटी वाले, संस्कार विहीन। ऐसे माता पिता क्या अपने उस बेटे से आशा रख सकते हैं, अपेक्षा रख सकते हैं कि मेरे मरने के बाद में वो सब करेगा? अब आप कल्पना करिए कि ये जौ के आटे के पिंड होते हैं, बालू का पिंड बनता है, खोए का पिंड बनता है। यदि उन्हीं पिंडों से मुक्ति होती है और बेटे ने किया तो कोई अच्छी बात है, मान लीजिए नहीं किया तब क्या? हर कल्याणकामी व्यक्ति को अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं करना चाहिए।
बेटा करे तो करे और न करे तो भी अच्छी बात। जीवित रहते ही पिंड दान कर दो। ए मेरे भाई, हमने एक बार एक सज्जन को, कथा थी उसी उन्हीं के परिवार में, वो भी पांडे थे, तो वो कह रहे थे, बोले महाराज कि हमारे जिंदा में पिंडा पार दो। और खास बात ये कि कथा शुरू नहीं हुई थी, हम एक दिन पहले शाम को पहुंचे, दूर दराज का मामला था, और शाम को उनका कुछ विवाद होने लगा परिवार में। तो उसने कहा कि महाराज हमारे जिंदा में ही पिंडा पार देंगे। तो हमने कहा ये पारे न पारे, आप पारना शुरू करो। बोले कैसे? हमने कहा ये कथा भी बताएंगे। अब आइए सुनिए इसी बात को। स्वयं पिंडदान का मतलब क्या है? देखिए, पिंड माने होता है शरीर। एक तो पिंड वो है जो बालू का, जौ के आटे का, खोए का बनता है। ये बेटे का करना धर्म नहीं, परम धर्म है, करना चाहिए। लेकिन गीता के आधार पर पिंड माने शरीर, और हमारा वेद बोला, बोले यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्म। और हृदय में क्या है? बोले एको देवः, कठोपनिषद कहता है, सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मः कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। गोस्वामी जी क्या बोले? अस प्रभु हृदय अचत अविकारी। गीता में क्या कहा गया? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जीवित रहते हुए पिंडदान का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे कृष्ण प्रकरण है 9 योगेश्वर संहिता। ऋषभदेव के 9 बेटे कवि हरि, अंतरिक्षी, पिपलायन आदि जो योगीश्वर हो गए, जिन्होंने मिथिला में जाकर के भागवत धर्म का उपदेश महाराजा निमि के प्रति किया, तो उसमें कवि मनीषी परिकाश को जो कवि नाम का योगेश्वर कहता है, वो बात यहां पर सती बैठती है। क्या करना है? कायेन वाचा मन सेन्द्रियैर्वा सकलम परस्मयी नारायणायेति समर्पयेत्। यही बात गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तद् कुरुषु मदर्पणम्। कायेन शरीर से, मनसा मन से, वाचा वाणी से,
मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी करते हो, आपका जो इष्ट है, रामार्पणम, कृष्णार्पणम, मंगलार्पणम, कृष्णार्पणम, गणेशार्पणम, अपने इष्ट को समर्पित कर दो। किसी ने कहा कि महाराज गलत करें वो भी भगवान को अर्पण कर दे। हमने कहा बिल्कुल करूंगा, लेकिन ध्यान देना ये जिन्होंने कहा है करने को वो हम आप जैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत सोच समझ करके कहा है। हम जब कोई कार्य भगवान को अर्पण करने के लिए चलेंगे तो जल्दी जल्दी प्यारे हमसे कोई काम गलत नहीं होगा, और कदाचित हो गया तो जब आप कृष्णार्पण, हरमदार्पणम इष्ट को अर्पण कर चुके होंगे तो बोले लाभ में रहोगे। लाभ में क्या रहोगे? आप कर्तृत्वाभिमान से शून्य हो जाओगे, कर्तृत्व रहित हो जाओगे। आपने जब कर्ता पद नहीं होगा तो आप भोक्ता भी नहीं हो सकते। जो कर्ता है उसे भोगना पड़ेगा, चाहे आचार हो चाहे महाआचार हो। हमारे यहां लिखा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विरीते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि विपरीते। और बिना कर्म के रह नहीं सकते। कहां लिखा? गीता में, पर नहीं देवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः। ये देहधारी मानव बिना कर्म के नहीं रह सकता है। मैं निवेदन ये करने लगा, सूत जी कहते सौनक धुंधली के द्वारा ना आत्मदेव को बेटा हुआ न बेटी हुई, तो विचार करते हैं। कैसा विचार किया? जैसा महाराज दशरथ ने विचार किया। अध्यात्म रामायण में महाराज दशरथ कहते हैं, पुत्र हीनस्य में राज्यम सर्व दुःखहीनस्य में राज्यम सर्व दुःखाय कल्पते। बिना बेटे के सारा राज्य ऐश्वर्य हमें दुख स्वरूप लग रहा है। अच्छा एक बात और बता दे आपको, बेटा और क्या करता है? देखो हर व्यक्ति के शरीर में 10 प्राण है। 5 प्राणों के पलायन करने में मृत संज्ञा हो जाती, व्यक्ति को मरा हुआ मान लिया जाता है। 5 प्राण कब पलायन करते हैं? जब शरीर चिता में जलता है और बेटा बाप की खोपड़ी में क्या करता है? बांस मारता है। इसको क्या कहते हैं? कपाल क्रिया। कभी आपने सोचा इस कपाल क्रिया का मतलब क्या है? एक तो मृतक पिता, वो भी जल रहा है चिता में शरीर, और बेटा खोपड़ी में बांस मारना, क्या मतलब इस क्रिया किया? ए मेरे भाई भाई, हमारे यहां महापुरुषों ने जो भी नियम बनाए, छोटा सा छोटा जो भी नियम है, टोटल बेटा पिता के खोपड़ी में जो बांस का प्रहार करता है कपाल क्रिया के समय, कपाल क्रिया करता हुआ पुत्र पिता से कहता है, पिता आपने अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करके मुझे पुत्र को जन्म दिया। यदि आप संयमित सद्गुणी सदाचारी जीवन जिए होते तो आज इस कपाल क्रिया के करने की नौबत नहीं आती। आप अपनी प्राणवायु का त्याग ब्रह्म रत्न का भेदन करके कर सकते थे, तो जिसे आप नहीं कर पा रहे हो उसे मैं कर रहा हूं। इन समस्त बातों का परिज्ञान है, चूंकि विद्वान है आत्मदेव, इसलिए व्यथित हुए, चिंतित हुए और घर छोड़ दिया। सैकड़ों बार इस कथा को सुना होगा। इस कथा से अच्छा शिक्षा क्या हमें आपको? देखिए आत्मदेव भी संपन्न है,
आत्मजीव की समाज में प्रतिष्ठा है, रूपवान है, धनवान है, प्रतिष्ठावान है। एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है, लेकिन पत्नी के द्वारा जब संतान का योग नहीं मिला और पत्नी के द्वारा संतान भी नहीं और पत्नी का आचरण प्रतिकूल है, क्या लिखा है? बोले लोक वातारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। लोगों की बातों में इसका समय बीतता है। कृपणा कलह प्रिया स्ववाक्य स्थापिका। स्ववाक्य स्थापिका का अर्थ क्या करोगे? जो कह देती है उसी पर अड़ जाती है, अर्थात जिद्दी स्वभाव है। अब ये तो गांव ही हरिकिशनपुर है, यहां तो ऐसा कोई है नहीं। हाँ नहीं होगा भाई, जैसा नाम वैसा काम, यहां कैसे हो सकता है? तो ये तो हरिकिशनपुर है। ए मेरे भाई, लेकिन इसको देखिए, हम आप सब घर परिवार वाले हो। मैं कहना क्या चाहता हूं, पैसा है, प्रतिष्ठा है, विद्या है, संपन्नता है, सब कुछ है, लेकिन पत्नी प्रतिकूल है और उस पत्नी के द्वारा कोई संतान भी नहीं। लेकिन ध्यान देना प्यारे, ऐसी प्रतिकूला पत्नी की भी कभी भी आत्मदेव ने उपेक्षा नहीं की। कोई संकेत भागवत में नहीं है। हमारे यहां कहा गया, यज्ञ नारस्त पूजनते रमनते तत्व। नारी की पूजा का मतलब ये नहीं कि 250 ग्राम पेड़े का भोग लगाई, धूपबत्ती लगाई। जहां पर नारी का सम्मान है, नारी की भावना का आदर है। राजाओं के यहां राजलक्ष्मी, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और गृहस्थों के यहां प्यारी गृह लक्ष्मी। दूसरी बात, हम कभी कभी कह देते हैं, जो अपनी पत्नी का आदर करता है वो राम की संस्कृति का अधिकारी है, और जो पर पत्नी का आदर करता है वो रावण की संस्कृति का अधिकारी है। कथा आप जानते हैं, वो कथा नहीं कहनी ना, यहां पर औचित्य है। संकेत देखिए केवल आप, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। आभूषणों को बनाया पुष्पों से निर्मित करके, सीता ही पहिरा हे प्रभु सादर, 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 सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये राम की संस्कृति है। सीता जी को आदर के सहित, सम्मान के सहित श्रृंगार कर रहे हैं। और रावण की संस्कृति क्या है? रावण आता है मां किशोरी जानकी के समक्ष अशोक वाटिका में। बाबा लिखते हैं, कह रावण सुन सुमुख सयारी, मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी
करऊं पन मोरा एक बार बिनो की मन ओरा। आप भी बन लो। ऐसे आप देव जी जब व्यथित हुए, विवल हुए, उद्विग्न हुए तो घर छोड़ दिया। घर छोड़ के कहां पहुंचे? एक सरोवर के किनारे शीतल जल पिया। ध्यान देना, आप चित्रकूट जाओ, पूर्णागिरी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, 4 धाम यात्रा करो, कहीं भी जाओ, लेकिन 10-12 आदमी घर में भोग करता है। स्वर्ग से भी सुंदर उसको अपना घर लगता है। जिस घर की आहत से टेंशन रहती है, वही घर कभी कभी उसे खाने को दौड़ता है। खाने को दौड़ने का मतलब क्या है? घर का भयावह प्रतिकूल वातावरण। ए मेरे भाई, लोग करते क्या है? कोई पंखे से लटकता है, कोई ट्रेन के आगे लटकता है, कोई पेड़ में लटकता है, कोई सल्फास खाता है। इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं। करना क्या चाहिए? भागवत की कोई सिंगल कथा पूरे पुराण में ऐसी नहीं जो अपनी कथा ना हो। बस अंतर यह है कि वस्तु पात्र में आती है। हम मनोयोग बुद्धियोग से कितना श्रवण करते हैं और कितना ग्रहण करते हैं। गौर करना। मैं कहा करता हूं प्यारे, मानव जीवन रेलवे लाइन नहीं है या आप कानपुर से बैठे सीधे दिल्ली पहुंच गए। मानव जीवन गंगा की धारा है। वो कभी इधर मुड़ेगी, कभी उधर मुड़ेगी। अर्थात कभी अनुकूलता दिखाई देगी, कभी प्रतिकूलता दिखाई देगी। कभी कभी ऐसा समय आएगा कि किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे। क्या करें, क्या ना करें, किससे कहें, किससे ना कहें, आपको बोध नहीं होगा। लेकिन जो विवेकी व्यक्ति होता है वो इन सब बातों में न पड़ करके क्या करता है? घर छोड़ देता है। और सरोवर के किनारे आप जो पहुंचे, शीतल जल पिया। कथा का आशय क्या निकला? जब आपको धर्माधर्म का बोध ना हो, कर्तव्य का बोध ना हो, तो आप शीतल जल पीजिए। आपका जोश कम होगा और कोई न कोई भगवत कृपा से किसी महापुरुष का दर्शन प्राप्त होगा। तो यहां पर एक साधु आ गया, एक यति आ गया, और यति को देख करके ब्राह्मण को रोना आ गया। संत ने देखा कि ब्राह्मण तेजस्वी है, वैदिक है, चूंकि भाई रूप स्वरूप छिपता नहीं। अब संजय जी है, इनको बिल्कुल उभारे खड़ा कर दो, बिना कुंडा, केवल एक अचला लगाए, भागलपुरी वाला, माला पहने रहते। तो इनको क्या किसी को बताने की जरूरत है कि आचार कौन है? रूप स्वरूप से व्यक्ति जान जाता है। तो यति ने जान लिया ये तो कोई वैदिक विद्वान है, सदाचारी ब्राह्मण है, स्वाध्यायी ब्राह्मण है। ए मेरे भाई, कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं छिपती। तारों की रोशनी में नहीं चांद कभी छिपता, घिर आए घर गगन में नहीं सूर्य कभी छिपता। बनकर सफेद पोसी गुमराह खुद को करता, इतना छिपाना चाहो पर कर्म नहीं छिप सकता है, नहीं छिप सकता है भाई। तो यति ने देखा कि ब्राह्मण व्यथित है, दुखी है, पूछ दिया कथम रोद विप्रो काति चिंता बलियसी,
बद सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, तुम व्यथित क्यों हो, विकल क्यों हो, विह्वल क्यों हो? तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? बोले चिंता चिता समाख्याता, चिंता चिता तो धिका, चिता दहत निर्जीवं, चिंता दहत जीवनम। चिंता और चिता दोनों समान है, बल्कि चिंता चिता से भी बड़ी होती है। क्यों? चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता जीवित व्यक्ति को समाप्त कर देती है। इसलिए चिंतित क्यों हो, दुख का कारण कहो। सूत जी कहते सौनक, व्यक्ति को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं चिंतन करो। बोले मिलेगा क्या? बोले चिंतन से समाधान मिलेगा, और चिंता करोगे तो श्मशान मिलेगा। अभी हम पर डिपेंड करता है कि हम श्मशान चाहते हैं या समाधान चाहते हैं। तभी तो संत कहते हैं क्या? चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, इस माया जंजाल की। हम चिंता नहीं करते, क्यों चिंता करें? वही चिंता करे हमारी भला, चिंता करे बनाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी 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 बोलो गिरधारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल। चिंता करे चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल। चिंता नहीं चिंतन करो। सूत जी कहते सौनक, आप देव जी ने कहा महाराज, हम अपने दुख का कारण क्या बताएं? अच्छा एक बात बताओ, विचार करो, क्या दुख का कारण अलग है, सुख का कारण अलग है? जो दुख का कारण है वही सुख का कारण है। सुख से दुख न कोपि दाता, इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। काहू न को सुख दुख कर दाता। कौन है? बोल मुनि जी कृत कर भोग सब भ्राता। व्यक्ति के जीवन में आज तक जो कुछ भी कार्य घटित हो रहा है वो सब उसके कृतकर्म का प्रतिफल है। ध्यान देना, प्रारब्ध, संचित, क्रिया, तीन कर्म। वर्तमान में हम जो कर रहे हैं
वही कृतकर्म की संचित होकर के प्यारे प्राप्त होता है। मैं कभी कभी कहा करता हूं, एक दृष्टि में देखा जाए तो हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हुए। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कोई किसी के सुख दुख को देने वाला नहीं है। सारा खेल आप आगे सुनेंगे। गोवर्धन की कथा में श्लोक आता है, कर्मणः जायते जन्तुः कर्मणि उलीते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विवर्तते। आत्मी बंधु माताओं बहनों, तो आत्मदेव जी ने कहा कि हम अपने दुख का कारण क्या बताएं। वो अभागा ब्राह्मण हो जिसके जीवन में न पुत्र और न ही पुत्री। चूंकि मैं ब्राह्मण हो, वेदों का स्वाध्याय किया है यथासंभव, मैं जानता हूं असंतुष्ट द्विजानिष्ठा। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज मैंने संतोष किया। किस निमित्त किया कि चलो बेटा नहीं तो बेटी, लेकिन जब बेटी भी नहीं हो तो भी मैंने अपने संतोष को त्यागा नहीं। मैंने एक गाय को पाला, सोचा भावे ही विद्युत देवा, गाय के द्वारा बछड़ा होगा, उस बछड़े में अपने पुत्र का भाव बना लेंगे। लेकिन एक बात बताएं, शेक्सपियर ने एक जगह लिखा, मिसफॉर्चून कम्स नॉट एवर एलोन, दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता है। ये सत्य है बिल्कुल। इंग्लिश लिटरेचर का मैं उसे व्यास मानता हूं। बहुत सी ऐसी जीवनोपयोगी बातों को शेक्सपियर ने लिखा है, उधर नहीं जाना हमें। बोले मैंने गाय को पाला, बोले आपन दे मयाधीनो, जिस गाय को मैंने पाला वो गाय भी बांझ हो गई। उसके भी द्वारा न बछड़े का जन्म हो सका, न बछिया का जन्म हो सका। महाराज मैंने फिर भी संतोष किया, चलो कोई बात नहीं, प्रारब्ध की बात है, भाग्य की बात है। तो मैंने वृक्ष लगाया। आप देव जी कहते हैं मैंने महाराज चिंतन किया कि वृक्ष का जीवन परोपकार शीघ्र ही सड़ जाता है। सूर्य जी कहते हैं सौनक है। जब आत्मदेव जी ने ये कहा कि मैं संतोष करता रहा। एक बात और बताएं, संतोष जीवन में होना चाहिए। एक बात का चिंतन करना, कामना की पूर्ति हो तो संतोष या पहले संतोष? क्यों भाई पांडे जी, कामना की पूर्ति हो तब संतोष या पहले संतोष? विचार करोगे, कामना की पूर्ति होने पर जो संतोष मिलता है वो क्षणिक है, माइक है, परिणामी है। बाबा लिखते हैं नहीं बिन संतोष, उत्तरकांड में, न काम न साही काम अछन सुख सपान हुनाही। और आजकल बाबा ने मानस के धरातल पर कहा कि नहीं दोष विचार न शीतलता, सब जात कुजात भये मगरा।
माताओं बहनों, तो संत ने समझाया, बोले मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम। मुंज माने छोड़ना, इस अज्ञान को छोड़ो। समाज में कोई बेटा अपने बाप का नाम चलाता नहीं है, बेटा नाम कटाता है। फतेहपुर में 2 घंटे का 3 घंटे का मकान ले दो, आपके बाद क्या होगा? नगर निगम जाएगा, यही कहेगा किसी का बेटा हो, ये नाम काटो, हमारा नाम एंट्री करो, 10 एकड़ ले दो, 20 एकड़ ले दो। 13वीं के बाद केवल एक तलाश होती है, लेखपाल। क्यों? बाप का नाम कटाना है, अपना नाम, रुद्रदेव का नाम, हरिश्चंद्र का नाम, शिवी का नाम, बलि का नाम, ध्रुव का नाम, प्रहलाद का नाम, इनके बेटों के कारण है। व्यक्ति जाना जाता है अपनी वाणी से, अपने बर्तन से, अपने व्यवहार से। सूत जी कहते सौनक, आत्मदेव को इन बातों से संतुष्टि नहीं हुई, पुनः निवेदन किया। क्या निवेदन किया? वह तरुवर भी क्या तरुवर है, हे भगवान विशाल, वह तरुवर भी क्या तरुवर है, जो फल से ही संपन्न हो। बंधु माताओं बहनों, तो संत ने फल दे दिया। कहा सुनो, तुम्हारी पत्नी सत्य बोलेगी, उदारता अपनाएगी, पवित्रता अपनाएगी, एक भक्तम तो भोजनम, एक समय भोजन करेगी, तो मेरा आशीर्वाद है पुत्रो अति निर्भर पुत्र होगा। यदि उदारता रखेगी, पवित्रता अपनाएगी, लेकिन आजकल लोगों की पवित्रता की परिभाषा अलग है। कानपुर में बताओ गई तिवारी परिवार का बता, तो देवी जी भोजन बनाए, हमारे बीच चप्पलें पहने। हमने कहा ये क्या है? बोले महाराज ये किचन वाली चप्पलें हैं। वाह! हमने कहा कौन सी बेहतरीन बनती है? कहां पर? अरे चप्पल स्वच्छ हो सकती है, स्वच्छता अलग है और पवित्रता अलग है। तो संत ने कहा पवित्रता अपनाएगी, उदारता अपनाएगी, एक समय भोजन करेगी, सत्य बोलेगी। आज इस फल को लेकर के आए। अब आप कल्पना करिए, मान लीजिए, कैसे मान लीजिए, जैसे बच्चे जब मैथ लगाते हैं बीज गणित में मान लेते हैं कि माना धन का रुपया। अब का कई रुपया होता है, लेकिन माना नहीं जाएगा तो सवाल नहीं लगेगा। तो मान लीजिए कि हरिकिशनपुर में कोई ऐसी देवी हो, ऐसी जैसी धुंधली थी, और उसका पति फतेहपुर से केवल एक अमरूद लेकर के आए,
तो वो प्रसन्न होगी कि नाराज होगी? क्यों है? वो कहेगी कितना अजीब आदमी है, अरे नहीं 1 किलो लाए थे तो आधा किलो लाते, एक फल लाने की क्या जरूरत? हर व्यक्ति देवी का नेचर जानता है, पत्नी का नेचर जानता है, ध्यान देना। तो आज देखा कि इसकी थ्योरी बदल रही है, भाव धर्मा बदल रही है। कासरो देवी ये कोई बाजारू फल नहीं है, ये संत का दिया हुआ प्रसाद है। ये